हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब। आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या होता है कि चार क्वाड्रेंट्स होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, एक्स भी और वाई भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स आपका पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इसमें मतलब 2-3 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे रेलवे हो या AWS का जो भी आप पेपर देंगे, तो किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए कि जैसे ही आपको पता होगा कि जो नंबर लाइन होता है यहाँ पे राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव। ऊपर भी क्या जाते हैं तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे नीचे जाइएगा तो निगेटिव होगा। तो इसी हिसाब से ये पूछता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि द पॉइंट, जैसे आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि हम एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, जैसे सपोज ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 4,1, क्योंकि एक्स पे कितना गया यहाँ पे 4 और वाई पे क्या है 1। तो इस पॉइंट क्या हो गया 4,1। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पॉइंट 4,1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक तो ये आता है, जैसे कि कई कई बार क्या पूछ देता है कि -3 -2 किस में लाई करेगा। तो ये जो लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए 6,-3 है, तो ये किस में चला जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इस साइन से भी बता सकते हैं इस तरह से। और एक तरह का और क्वेश्चन आता है इसमें कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बेसिस पे, जैसे कि AWS में पिछली बार में आया था कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट क्या है या ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है। तो इस तरह से जैसे सपोज पॉइंट दे दिया गया था 5,2 दे दिया था, और पूछ दिया था कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ये। तो पहले जान लीजिए एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एब्सिसा बोलते हैं, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो होता है ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो सपोज जैसे ये पॉइंट है तो इसमें 5 क्या हो जाएगा एब्सिसा, और 2 क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट। क्योंकि देखिए पहला वाला जो हमेशा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो 4 है वो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें एब्सिसा क्या हो गया 4, और ऑर्डिनेट क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप देखिए 9th के NCERT में भी अगर आप देखिएगा ना तो ये चैप्टर है, और इससे बेसिक चीज़ें पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये 9th के NCERT में चैप्टर 3rd है, तो NCERT का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उस पर ये क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे डायरेक्ट ये क्या होता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, 0,0 होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है अभी NCERT में, तो ये भी देख लीजिए। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जो 4 पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, जो आपको बता दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जो सेंटर होता है। और ये भी एक तरह से MCQ में पूछ सकता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 4, तो इसी को क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी को क्या बोला जाता है एब्सिसा। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, या वाई कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट हमें लोकेट करना है, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा -2 -3। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है -2, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, और फिर ये क्या होगा ऊपर है इसलिए -2,3 हो जाएगा। तो आपसे इसमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या है -2, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो ऊपर बाय वाला है, यानी 3 क्या हो गया ऑर्डिनेट हो गया।
तो जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस से यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, तो ये 3 क्या हो गया, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज वाई, तो एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो ये सब है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वो हमेशा इस फॉर्म में रहता है, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, वो होता है 0, y के फॉर्म में। मतलब ये चीज़ें आप याद रखिए कि हमेशा एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। आप इसको जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे ये पॉइंट हो गया तो क्या होता है 1, 0, ये क्या होता है 2, 0, 3, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, x, 0। तो ये भी पॉइंट, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ। तो आपको याद रखना चाहिए x, 0, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वही है 0, y। जो चीज़ आपको क्लियर लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ x, 0 एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। और ये चीज़ें मैं बता दिया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, और इस तरह से ये चीज़ होता है। तो बस यही है, इसी के बेसिस पे आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, और ये सब आपको समझ में आ ही गया। और जैसे इसी क्वेश्चन में आपको देख लीजिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि इस m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -3, 4 हो जाएगा, जो कि आपका क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है -3, 4। और यहाँ पे -3 है जो, वो क्या है आपका एब्सिसा है, और 4 क्या है, ऑर्डिनेट हो गया। तो वही चीज़ है, तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इस पॉइंट बी का क्या हो जाएगा 4, 3, तो 4 क्या हो गया यहाँ पे एब्सिसा, और 3 क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और